ये घर मेरा धंधा मेरा दौलत मेरी इज्जत मेरी नजरे बिगाड़े तो ही तो झगड़ा करूं आदत में कुछ भी नहीं मेरा आया मैं आज इतना समझ लूं कुछ भी नहीं मेरा आया मैं आज इतना समझ लूं इस बात में संसार को अब छोड़ दूं कुछ भी नहीं लेना नहीं देना नहीं फिर भी है खुशियाँ किसी की देख कर जाने जिया रे तुझे कुछ भी अदा कर जा बस किसी को भी इज्जत कर इस बाप में भाई अगली बार एक साथ सब बोलेंगे इस बाप में संसार को अब छोड़ दूं अपनी सफाई पेश करे और की चुगली करे बदमाश दूसरों को दिखाने खटखटे इतनी करूं सब कुछ सुना पैगाम छोड़ तार देश सरल करूं इस बाप इस बाप में संसार को अब हो गई इस बाप में संसार को अब छोड़ दूं अब हो गई 15, 16, 17, 18 लास्ट 4 पाकिस्तान बाकी है लेकिन आपके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ आपकी उपस्थिति के ऊपर मैं पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ ये 4 पाकिस्तान हम लास्ट में एक साथ खाली 3-4 मिनट में ले लेंगे अधिक समय आपका नहीं लेंगे मैं समझ सकता हूँ समय हो चुका है 3-4 पाकिस्तान हम एक साथ ले लेंगे 3-4 मिनट में लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा उससे पहले हमें मुझे गुरु भगवत को सुनना है मुझे गुरुदेव यहाँ से ऊपर से देखो वैसे भी बारिश बरस रही है बाहर जाके क्या करोगे उससे अच्छा यही मंडल में बैठे रहो और एक बात मैं वैसे कहूंगा कान खोल के सुनना अहमदाबाद में जब भी प्लेन के रेस हुआ ना तो पूरे प्लेन में पूरी फ्लाइट में जितने लोग थे सब देवलोक कवर हो गया कितने लोग बचे एक कैसे बच गया क्योंकि उसने ऐसी सभा में बैठा था ना तभी शुभ कर्म का वर्ग किया था जो लोग उठ के निकल गए ना उन्होंने शायद ऐसा कोई शुभ कर्म नहीं मिला तभी भी हम उठ के चले गए निष्कारण उठ के चले गए बाहर खड़े रहेंगे 4 दिन मिलेंगे तो बाहर 15-20 मिनट आधा घंटा खड़े रहेंगे लेकिन यहाँ पे गुरुदेव के समक्ष हम नहीं बैठेंगे ये अशुभ कर्म का फल होता है अगर आपको ऐसे कभी अशुभ कर्म का फल याद है और वो एक जो बच गया उसमें आपका नंबर लगाना है ना तो आप लोग उठना जब तक सर्वमंगल गुरुदेव नहीं करे तब तक मुझे नहीं उठना जब आचार्य में बैठा है तब तक मुझे यही बैठे रहना है मैं विनती करूंगा मुझे बाद खट्टर बच्चाचार्य छत्तीसगढ़ शिरोमणि संयम सारथी शासन प्रभाव पूज्य आचार्य भगवान जी पीयूष सागर श्री सरस्वती महाराज के समर्पित शिष्य रत्न मुझे समर्पित रत्न सागर जी यहाँ से कुछ वचन हम पाप से कैसे पीछे हट सके ऐसे कुछ वचन करवाएंगे गुरुदेव के मुख से परमात्मा के वचन 2 हाथ जोड़ करके अहोभाव से प्रभु वाणी का श्रवण करेंगे मुझे समर्पित परम पूज्य खट्टर गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री जैन महोदय साधक श्री जी महाराज के चरणों में कोटि नमन मम जीवन धारक पूज्य गुरुदेव श्री के चरण कमलों में कोटि नमन अध्ययनरत मुनि भगवान सरल हृदय साधु जी महाराज उपस्थित धर्मानुरागी बंधु करीब करीब एक प्रहर बीतने आया और नीरव भाई और आगम जी दोनों ने
के विषय में क्या हमने किया और क्या हमें करना है, इस विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। शुरुआत नीरव भाई ने कहा, जिनवर तेरा शासन इस जग में महान, और हर पद की एक लाइन एंडिंग लाइन में कहा, जो कि आप सभी को याद हो गई है। कौन सी लाइन? इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। दो लाइन, जिनवर तेरा शासन, और लास्ट की लाइन कब मुनि बनूं, दोनों में जिन शासन का हार आ चुका है। हमें ये जिन शासन मिला उसका लक्ष्य क्या? हमें ये जो जिन शासन मिला उसका लक्ष्य क्या? मुनि बनना। जिन शासन का लक्ष्य क्या? मुनि बनना। सिद्ध बनना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस पंचम आरे में हुंडा अवसर्पिणी काल में लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि प्रभु तेरा शासन मुझे मिल गया, अब तेरे शासन में मुझे आसन की प्राप्ति हो जाए। सबका लक्ष्य ये ना, यह लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपसे मैं पूछूं तो आप सभी का लक्ष्य वही है कि प्रभु तेरे शासन में मुझे आसन, प्रभु तेरे शासन में मुझे आसन मिल जाए। शासन और उस शासन की व्यवस्था जो कि दो प्रकार से बताई गई। एक, आप उस शासन को प्राप्त कर सकते हैं और स्व दुख की वेदना, और दूसरा पर दोष मिछावम, स्व दोष की वेदना और पर दुख की संवेदना। जितनी भी हम पाप स्थान की संवेदनाएं कर रहे हैं, वो पूरा अगर सार निकाला जाए, कंक्लूजन में हम आए, तो दो चीज आपको नजर में आ जाएगी। कौन कौन सी दो चीज? पर दुख की संवेदना और स्व दोष की वेदना। हम पर दुख में संवेदनशील तो बन जाते हैं, पर जब दुखी होता है तो हमारा स्वयं का हृदय भी दुखित हो जाता है। पर जब दूसरी बात आती है स्व दोषों की वेदना, दूसरी बात स्व दोषों की वेदना, जब हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में हम मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें क्या स्व दोष की वेदना तकलीफ देती है? क्या हमें हमारा दोष नजर आता है? आता है क्या? अनादि काल से संसार सागर में भटक रहे हैं, और संसार सागर में, क्योंकि सागर तो कैसा अथाह होता है, और उस सागर में बड़े बड़े स्टीमर, बड़े बड़े जहाज भी जाते हैं। अगर सूर्य की रोशनी है, आसमान में उजेला है, तो सही सही रूप से मार्ग में पहुंच जाते हैं। अगर रात्रि का समय हो जाए, अंधकार व्याप्त हो जाए, और उस अंधकार व्याप्त होने के बाद में कहीं पत्थर से टकरा गए, कहीं पहाड़, कहीं चट्टानों से टकरा गए, तो वो जहाज भी धाराशाही हो जाते हैं। दिन में तो कोई बात नहीं, पर रात्रि में जहाज टूट ना जाए, जहाज कहीं फंस ना जाए, जहाज टकरा ना जाए, इसके लिए बड़ी बड़ी चट्टानों में मीनार बनाई जाती है, और मीनार के ऊपर लाइट लगा दी जाती है, और वो लाइट भी ऐसी जो घूमती रहती है, जिसको कि हम दीवा दांडी कहते हैं, जिसे कि हम दीवा दांडी के रूप में जानते हैं। क्योंकि उस लाइट को देख करके, उस लाइट हाउस से आते हुए प्रकाश को देख करके जहाज अपने गंतव्य स्थान में बिना टकराए पहुंच जाते हैं, सलामत मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर नीरव भाई ने 18 पापी स्थानक, जो कि
प्रभु परमात्मा के शासन में हम अनादि काल से संसार सागर में गोते खा रहे हैं, गहन संसार में डूब रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते जो चट्टानें आ रही हैं, हर क्षण प्रति क्षण कोई ना कोई पाप के द्वार में हम फंसते चले जा रहे हैं। और उस 18 पाप स्थानकों के बारे में बताया, एक प्रकाश दिया और उस प्रकाश को अगर हम स्वीकार कर ले, उस प्रकाश की तरफ हमारा ध्यान चले जाए तो निश्चित रूप से हम उस 18 पापों से, और ऐसे तो अनगिनत पाप हैं, पर उस अनगिनत पापों को 18 पापों में समाहित किया गया और हम उन प्रकाश के माध्यम से 18 पापों से हम अपनी आत्मा को पाप करने से, अपनी आत्मा को पाप से ग्रसित होने से हम बचा सकते हैं। देखिए, स्व के दुख में आंसू तो बहुत आ गए, और स्व के दुख में अगर जिसे आंसू आते हैं ना, उसे वीक मैन कहते हैं। कौन सा मैन कहते हैं? वीक मैन, जो कि स्व के दुख में आंसू लाता है। एक जीव होता है जो कि पर के दुख, क्या स्व के दोष के लिए आंखों के अश्रु की धारा बहाने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो तो परमात्मा से 3 चीज करने के लिए बोलते हैं। अगर 3 चीज आपके पास में आ जाए, 3 चीज आपके साथ में आ जाए, और 3 चीज को आपने अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, तो निश्चित रूप से आप पाप से पीछे हट सकते हैं। होना है पाप से पीछे 2.5 घंटे 3 घंटे की मेहनत को सफल करना है। आपने जो समय का सदुपयोग किया, समय का सदुपयोग करके आप जो यहाँ पर आए हैं, बैठे हुए हैं, उस 3 घंटे की आपके समय को सदुपयोग करना है। सदुपयोग करना है या नहीं करना है? करना है। अब सदुपयोग करने के लिए 3 चीज जो कि प्रभु परमात्मा ने शास्त्रों के अंदर वर्णित की, उन 3 चीजों को आंखों के सामने रख लो, तो निश्चित रूप से आपका आना, आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। सबसे पहले सतत स्मरण करो। क्या करो? सतत स्मरण करो, और सतत स्मरण करना है कि मुझसे पाप क्यों हो रहे हैं और मैं कौन हूं। किसका स्मरण करना है? मैं कौन हूं और मुझसे ये पाप क्यों हो रहे हैं। मैं प्रभु भगवान महावीर का श्रावक हूं। सतत स्मरण रहे कि प्रभु परमात्मा का श्रावक क्या ऐसे पाप कर सकता है। सतत आंखों को बंद करके एक बार स्मरण करो कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरी पोस्ट क्या है, मैं किस जगह खड़ा हूं जहां पर तीर्थंकर परमात्मा जैसे भी मुझे नमस्कार करते हैं, मुझे वंदन करते हैं। क्या मैं इस पाप करने के लायक हूं? सतत स्मरण आंखों के समक्ष रहे। और दूसरा सतत स्मरण, और दूसरा शर्म का जल। क्या लाना है? दूसरा शर्म का जल। हो सकता है अनेक आंख मुझे नहीं देख रही हैं, हो सकता है अनेक आंख मुझे नहीं देख रही हैं, पर मेरे अरिहंत परमात्मा, मेरे सिद्ध परमात्मा हर क्षण हर पल मुझे देख रहे हैं। क्या मैं उनके सामने कोई पाप कर सकता हूं? क्या मैं उन अरिहंत परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा के समक्ष कोई पाप कर सकता हूं? चल सकता है ऐसा चिंतन आपका? सतत पहले स्मरण करना है, स्मरण के साथ साथ में क्या करना है? शर्म का जल आंखों में लेकर के आना है। और शर्म का जल आने के बाद में भी अगर पाप हो जाए,
मोहनी कर्म का ऐसा प्रबल होता है और पुरुषार्थ की मंदता होती है तो कई बार पाप हो जाता है। तो परमात्मा ने तीसरी कंडीशन बताई कि अपनी आंखों में सजा को सामने रख लो। अपनी आंखों के समक्ष क्या लेके आ जाओ? सजा लेकर के आ जाओ कि मैं अभी जो पाप कर रहा हूं, मेरे द्वारा जिस पाप का सेवन हो रहा है, अगर मेरी आयुष्य पूर्ण हो गई और आयुष्य पूर्ण होकर मुझे नरक और निगोद की यात्रा में तिर्यंच गतियों में जाना पड़ेगा, तो मेरी आत्मा उन पाप को कैसे सहन करेगी? सजा आंखों के सामने होगी तो पाप करने में डर लगेगा, और पाप करने में डर लगेगा तो निश्चित रूप से वो पाप होने वाला भी नहीं है। इसलिए तीन चीज आंखों के सामने डालो। सबसे पहली सतत स्मरण, मैं परमात्मा भगवान महावीर का श्रावक हूं, मेरे से ये पाप नहीं होगा। दूसरा शर्म कि मैं अनंत तीर्थंकर परमात्मा मुझे देख रहे हैं, मैं उनके समक्ष ये पाप नहीं कर सकता। और तीसरा सजा, वर्तमान में तो मैं पाप करके मजा ले लूंगा, पर भविष्य में मुझे जो सजा मिलेगी उसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा और मैं वहां से भी रजा लेना चाहूंगा। बस दुर्लभ मानव जीवन हमें मिला पाप का प्रक्षालन करने के लिए। जब बाथरूम में जाते हो तो भीतर में भाव खराब रहते हैं कि कितना खराब लग रहा है, इतना गंदा लग रहा है, इतनी बेचैनी हो रही है। ऐसे भाव से अंदर जाते हो और बाथरूम से जब बाहर आते हो तो भाव कैसे रहते हैं? कितनी अच्छा फीलिंग रहती है आपकी, इतना अच्छा आपको फील होता है, इतना रिलैक्स महसूस करते हो कि मैं अंदर जब गया था इतना भारी भारी लग रहा था, अब एकदम हल्का लगता है। नहीं लगता है? लगता है नहीं लगता है? लगता है। तभी तो 2 बार और 3 बार भी इस सूरत की उमस में आप लोग शरीर की शुद्धि कर लेते हैं। बाथरूम में जाकर के बाहर आते हो तो जो हल्कापन लगता है, 3 घंटे आप यहाँ बैठे हो, बस हम तो यही चाहते हैं 3 घंटे जैसे आप यहाँ बैठे हो, पूर्व में आपकी आत्मा में जो पाप कर्म का भार था, पाप कर्म से आत्मा भारी बनी हुई थी, बस इन 3 घंटे के भीतर भीतर जो नहीं कर पाए, अंतिम दौर में, क्योंकि अंतिम दौर में नीरव शाह जी आपको कुछ की देंगे, उस की के माध्यम से मुझे सारे पापों से हल्का हो जाना है। हल्का होकर के जब यहाँ से बाहर निकलूं तो भीतर में रिलैक्स का अनुभव होना चाहिए, भीतर में एक आनंद होना चाहिए कि प्रभु तेरा मुझे शासन मिला और तेरे शासन में आकर के मैंने उस पापों को क्या कर दिया? साफ कर दिया। अब बस मैंने अपनी आत्मा से पापों को साफ कर दिया, अब बारी परमात्मा तेरी है, तुम मेरी आत्मा को माफ कर दो। बस सतत इसका याद रहे, वही याद, वही स्मरण निश्चित रूप से हमारी आत्मा को साफ, हमारी आत्मा को माफ, और हर क्षण प्रति क्षण मुझे बार बार परमात्मा की याद दिलाता रहे, तो हमारा जीवन भी सफल और सार्थक होगा। साथ में उस 18 पापिस्तानक के साथ में कुछ ना कुछ नियम जरूर लेकर के जाना है, क्योंकि ये याद रहेगा कि उस नियम के कारण कि मैंने आज के दिन जब 18 पाकिस्तान की संवेदना हुई थी तो मैंने नियम लिया था, और वो नियम मुझे साल भर तक के कम से कम पालन करना है। ऐसे नियम के साथ में नीरव भाई आपको जोड़ेंगे। बस आप कुछ देर की, अभी 11:15 हुई है, लगभग 12 बजे तक की आप स्थिरता रखें, जिससे कि पूर्ण रूप से आप
3 घंटे नहीं सुन पाए, 2.5 घंटे नहीं सुन पाए, बस नहीं सुन पाए तो भी कोई बात नहीं। आपकी आत्मा ने क्या क्या किया वो रहने दो, बल्कि आपकी आत्मा क्या कर सकती है, आत्मा को क्या करना है उसकी ट्रिक सुन लोगे तो भी आपका आना, आपका सुनना सार्थक होगा। वीतराग परमात्मा के विपरीत कहो तो त्रिविध त्रिविध योगिन मिच्छामि दुक्कडम आज से 14 पूर्व तक प्रारंभ हो चुका है और कल से रात्रि 8:30 से 9:30 बजे दादा गुरुदेव का 31वां दादावाड़ी प्रांगण में प्रारंभ होगा। 16 तारीख से सिद्धि तक प्रारंभ होगा, जिसमें 1 उपवास पालना, 2 उपवास पालना, 3 उपवास पालना, ऐसे करते करते 8 उपवास पालना। यह तब 16 तारीख से प्रारंभ होगा और संवत्सरी की छठ के दिन अर्थात 29 तारीख को यह तप पूर्ण होगा। ज्यादा से ज्यादा इस तप के साथ में जुड़े और जिसको बड़ा तप करना है वह 21 जुलाई से 21 जुलाई से धर्म चक्र तक प्रारंभ होगा। उसके साथ में जुड़े आगे जैसे भी व्यवस्था होगी, जैसे भी तप के बारे में होगा आपको समय से सूचित किया जाएगा। और बच्चों की शिविर आज संडे के दिन के कारण 2:30 से 4 बजे तक के जहां पर आचार्य भगवान विराजमान है वहां पर 2:30 से 4 बच्चों की क्लास रहेगी, शिविर रहेगा। जो बच्चे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मस्ती करने वाले बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जो खुद अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, उन्हें वहां मत भेजिए। जो बच्चे संभाल सकते हैं उन्हें वहां पर भेजा जाए। धन्यवाद श्री संकी, धन्यवाद। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से हमने कहा बस इतना आप घर पे लेके जाना, इसके लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा महावीर का श्रावक हूँ। दूसरा मेरी आंखों में शर्म का जल हो, अरिहंत और सिद्ध, अनंत अरिहंत और अनंत सिद्ध मुझे देख रहे हो। और तीसरा ये पाप मैं कर रहा हूँ, उदय में आएगा तभी क्या होगा। बहुत अच्छे वचन गुरुदेव ने भरना। एक बार तालियों के नाद से गुरुदेव की वाणी की हम अनुमोदन करते हैं। श्री संत की कुछ अगत्य की जाहिरात 2 मिनट में श्री संत के अग्रणी यहाँ करके करेंगे। मैं विनती करता हूँ श्री संत के अग्रणी पधारे और उसके बाद मास्टर की 18 पाप स्थानक से बचने की कुछ मास्टर की। और गुरुदेव ने कहा था यहाँ से आए हो लाइफ में टाइम इज मनी, वो स्लोगन अभी जुदा हो गया, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। आपने समय दिया है ना, समय सार्थक कैसे होगा उसकी मास्टर की मैं यहाँ से कुछ ही चंद 2-3 मिनट में दूंगा। एग्जैक्ट 12 बजे सर्व मंगल कर देंगे, मेरी घड़ी में 12 बजे तक। आराध्य देव पर नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जयंती सागर शिक्षक जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संवेदना आगम भाई और संगीतकार नीरव भाई साहब दोनों ने बहुत ही शानदार तरीके से जो जाए जो तो अपे बहाल हो एक दिन कहीं गो भाई प्रवचन के समय का ख्याल रखें। समय पर सभी बता रहे आमिल की तपस्या अंश चोपड़ा के यहाँ चल रही है। सकल सुमन की खूब को अनुमोदना करता है। कल आमिल रहेगा मीना देवी बंसाली के यहाँ से ध्यान करावे। पहले की तपस्या श्रीमती शांति देवी डोंगर मंजी बोथरा के यहाँ चल रही है। सकल सुमन की खूब अनुमोदना करता है। आज से 14 पूर्व तप की आराधना शुरू हो चुकी है। सभी तपस्वी भाई बहनों का बाड़मेर जैन श्री संघ एवं सर्व मंगलमय वर्षावास समिति खूब अनुमोदना करता है। आज इनके उपवास से कल व्यासना रहेगा। व्यासने की व्यवस्था श्री संघ में रखी गई है। आप सभी से निवेदन है संघ को लाभ देने की भावना रखें। व्यासना करवाने का लाभ लिया है श्रीमती नक्षतु देवी बंशीधर जी लूणिया परिवार हर्षाणी हाल सूरत वालों ने लाभार्थी परिवार की खूब अनुमोदना। जो ब्यासने के लाभार्थी परिवार है वो श्रीमती नक्षतु देवी बंशीधर जी लूणिया वो अगले में ले लेंगे क्योंकि वो लोकल के हैं, बाहर से पधारे हुए हैं। श्रीमती शकुंतला जी जिंदानी नरसिंहगढ़ भोपाल के हैं।
आप श्री ने कल के व्यासने का लाभ लिया है। आपके परिवार की पार्लियामेंट जैन श्री संघ सर्व मंगलमय बसवास समिति खूब 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 अनुमोदना करता है। आप श्री से निवेदन है कल व्यासना करवाने का लाभ लेने तो आप समय पर ठीक बता रहे। तपस्वी जो भी है जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखवाए हैं वो अभी आज परम पूज्य गुरुवर्य श्री जी को लिखवा दिलावे ताकि ब्यासने की व्यवस्था करने में अनुकूलता बनी रहे। 7100 रुपए ब्यासना करवाने का नकरा श्री संघ ने तय किया। उसमें जो नाम आए हैं शकुंतला जी जिंदानी, दूसरा नाम नक्तू देवी बंशीधर जी लूनिया, तीसरा नाम बुधरमल जी सूरजमल जी, अष्टय मणि जी ऋषभ जी बंसाली, और जिनको भी 7100 के नकरे में नाम एक नाम और आया है बाबूलाल जी रामलाल जी मालू, अष्टय सुरेश जी मालू, एक नाम और आया जगदीश चंद जी मोहनलाल जी बोधरा परिवार विशाला, एक नाम और आया है अशोक कुमार जी राजेंद्र कुमार जी बछावत परिवार भलोदी, और किसी को 7100 रुपए के नकरे में एक नाम पवन कुमार जी डूंगरमल जी बोधरा परिवार, और किसी को प्रकाशचंद जी बोरीदास जी मालू पाली हाल सूरत अष्टर राहुल सीए, एक नाम मेवाराम जी रुकामल जी गिया परिवार बिहार हाल सूरत, इसमें लिमिटेड है 14 ब्यासने ही होंगे। एक नाम श्रीमान रविंद्र कुमार जी, श्रीमती कमला देवी सरदेश्री कुंदनमल जी जिंदानी परिवार जोधपुर हाल सूरत जैसर ग्रुप वाले, और किसी को बंशीधर जी मुल्तान मोहनलाल जी सकलेचा हस्ते राकेश जी सकलेचा वीरात्रा वाले, नकदमल जी भगवान दास जी किया परिवार बिहार हाल सूरत वाले, एक नाम पवन कुमार जी बाबूलाल जी छाजेड़ बामणो जसाई हाल बाड़मेर सूरत वाले, एक गाड़ी चश्मे वाला कौन उभा है कहीं चौन नंबर है ये हो सकता, एक पीछे जो नाम बाद में बोल देंगे, नाम लिख लो, पीछे से नाम लिखवा दो। ये थे बेड़ा हुए आने जरूर कहीं बोली नाम लाड़ो में हुए बाहर से पधारे हुए मेहमानों का बाड़मेर जैन सिंह संघ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है तथा आप श्री की साधर्मिक भक्ति की व्यवस्था हमारी संघ में की गई है। लाभ अवश्य लेना में कुछ बाहर से मेहमान पधारे हुए उनके हम बहुमान करेंगे। उससे पहले कुछ प्रोग्राम आगम भाई और नीरो भाई साहब का बाकी है, उस प्रोग्राम को 10-15 मिनट देख लेंगे, उसके बाद में करेंगे बहुमान। और आज की संघ पूजा का लाभ श्रद्धेय श्रीमती गैरी देवी धर्मपत्नी श्री चिंतामण दास जी कोटड़िया हस्ते कैला जी कोटड़िया की तरफ से है। आप सभी से निवेदन है संघ पूजा का लाभ अवश्य दिलावे। धन्यवाद। संघ हमारी इतनी अनुकूलता करता है, संघ के अग्रणियों की एक बार तालियों के नाम से अनुकूलता करते हैं। संघ है तो ये सब आयोजन होता है, संघ है तो ये सब पंडाल है। धन्यवाद संघ के अग्रणियों की अंदर से अनुकूलता। लास्ट बट नॉट लीस्ट 4 पाकस्थान में जाने से पहले संपूर्ण शांति, तन तो हमारा साथ रहे, मन को भी शांत करता है। एक बात बोलूं मैं, हम ऐसे हैं कर्म भुगतने के वक्त, कर्म बंद करने के वक्त हम बहुत आनंद से कर्म का बंद करते हैं। कर्म भुगतने के वक्त वो भी आनंद और उल्लास से कर्म का भोगवटा भी करते हैं। लेकिन कर्म जब भी उदय में आता है ना, कर्म जब भी उदय में आता है उस वक्त सादे नहीं खून के आंसू गिरेंगे ना, तब भी कर्म का उदय सहन नहीं होगा। एक बात हम सबने एक बार नहीं बहुत बार देखी होगी। आपने कभी किसी कोमा के पेशेंट को देखा है? कोमा के पेशेंट को आपने देखा है? कितने साल कोमा में जीता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 12-15 साल तक कोमा में रहता है। इंसान है लेकिन उसकी आंख है लेकिन वो देख नहीं पाता, जीभ है लेकिन वो बोल नहीं पाता, सिर्फ उसका चलता है तो क्या, सिर्फ हार्ट चलता है। और उसकी वजह से वो दिन भर बेड पे रहता है, परिवारजन स्वजन उसकी परिचर्या करते हैं। ये कर्म, ये अशुभ कर्म का उदय है। ये कर्म का उदय कैसे उदय में आया? क्योंकि क्या किया उसको मालूम है? कंटिन्यूअस पाप कर्म की चेन बांधी थी। महाराज जी कंटिन्यूअस पाप कर्म की चेन बांधने की वजह से वो जो अशुभ कर्म उसके उदय में आया ना,
उसके लिए उसको 12 साल कोमा में रहना पड़ा। मेरे भगवान का शासन है, मेरे भगवान का मार्ग बहुत अच्छा मार्ग बताना है। क्या करना है, दिन भर एक भी पाप अखंडित स्वरूप से न चलता रहे ना, इसके लिए हर 48 मिनट्स में अगर आप गिन सको तो 12 नौका गिन लो। आप गाड़ी ड्राइव करते हो, 6 घंटे की ड्राइविंग है ना, तो 6 घंटे की ड्राइविंग में 48 मिनट्स में ना आप हर 48 मिनट्स का मोबाइल है ना, मोबाइल का दुरुपयोग बहुत किया, मोबाइल का सदुपयोग करो। हर 48 मिनट्स में एक अलार्म रखो और हर 48 मिनट्स में 12 नौका गिन लो। बस मेरे को कोई अशुभ कर्म का बंध नहीं हो, विश्व के जीव मात्र सुखी हो, विश्व के जीव मात्र का कल्याण हो, विश्व के जीव मात्र शिव बने, विश्व के जीव मात्र सिद्ध बने। इस भाव से मैं 12 नौकार का, अगर 12 नौकार नहीं गिन पाते होगा तो 3 नौकार का स्मरण करो। बस 3 नौकार का स्मरण करने को क्या होगा, पाप की चेन ब्रेक हो जाएगी, पाप की चेन टूट जाएगी, पाप की चेन खंडित हो जाएगी। तो कोई लंबा अशुभ कर्म, बहुत बड़ा दीर्घ काल तक पथारी पे रहना पड़े, हॉस्पिटल में रहना पड़े, ऐसे अशुभ कर्म का जीवन में आपको उदय नहीं आएगा। अगर संसार में हो, पाप करना ही पड़ेगा तो पाप करना ही पड़ेगा। तो आज इतना लिख लेना, पाप करने की एबीसीडी, पाप करना ही पड़े तो पाप करने की एबीसीडी। क्या पाप करना है तो ए फॉर एब्सेंट माइंड के साथ पाप करना है। मेरा माइंड हाजिर न हो, मैं ये पाप कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, प्लीज खुद की रीजन के साथ पाप नहीं करना है। मेरे भगवान ने मना की है, ऐसा पाप इसे भगवान ने पाप कहा है, इसका आचरण मैं नहीं कर सकता, बस मुझे करना पड़ रहा है। भगवान इच्छा में उपलब्ध, इसको एब्सेंट माइंड के साथ पाप किया ऐसे कहा जाता है। एब्सेंट माइंड के साथ किया हुआ पाप बहुत अधिक फल देने वाला नहीं होता। बी फॉर बोरिंगनेस, बोरिंगनेस के साथ पाप करो। पाप करने की एबीसीडी, एब्सेंट माइंड के साथ पाप, बोरिंगनेस के साथ पाप, बोरिंगनेस के साथ धर्म करने की क्रिया होती है ना, प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो प्रतिक्रमण में शुरू में पहली 30 मिनट बहुत आनंद आता है, लास्ट की 18 मिनट बची हो ना कभी हम बोर हो जाते हैं, घंटा आता है। 48 मिनट का समय कितनी देर में आता है, कितने मिनट में आता है 48 मिनट का समय, 48 मिनट में आता है। लेकिन 30 मिनट के बाद हम घड़ी कितनी बार देखते हैं, 2 बार 3 बार। जब भी 48 मिनट पूरी होने वाली इसके बाद हम बोर होने लगते हैं। हम यहाँ पे आए ना, तभी शुरू में बहुत उल्लास के साथ बैठे थे, लेकिन अभी 2 घंटा पूरा हो गया तो हमारे किलोमीटर पूरे हो गए। हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं ना, लास्ट तक हम कंटालते नहीं है। हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, कभी भी 3 घंटा हुआ 4 घंटा हुआ हमें कंटाला नहीं आता, वहां पे हमें आनंद आता है। और धर्म के क्षेत्र में हम बोर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि धर्म के क्षेत्र में जरा भी बोर मत हो, जितनी भी क्रिया करते हो ना बहुत उल्लास के साथ, बहुत उत्साह के साथ, उछलते भाव के साथ करोगे ना तो वो छोटी सी शुभ क्रिया आपको बहुत बड़ा पुण्य करवाएगी। और जितनी पाप क्रिया करते हो वो पाप क्रिया बोरिंगनेस के साथ करोगे, एब्सेंट माइंडनेस के साथ करोगे ना, तो वो छोटा सा अशुभ कर्म का बंद करवाएगी, जिसका फल हमें बहुत 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 कम मिलेगा। वो उदय में आएगा ना तब भी वो पाप इतना बड़ा नहीं होगा। सी फॉर ए फॉर एब्सेंट माइंड के साथ, बी फॉर बोरिंगनेस के साथ, सी फॉर कॉन्शियस फाइटिंग के साथ। कंटिन्यूअस हमें कॉन्शियस फाइट होना चाहिए। हमारी आत्मा, वो हमारी आत्मा को दुख होना चाहिए कि ये पाप मैं नहीं कर सकता, ये पाप नहीं हो सकता मुझसे, नहीं नहीं नहीं, ये पाप से मुझे वापस जाना है। मैंने तो पढ़ रहा है, मैंने श्री सत्य साक्षी ने 18 पापों की क्षमा मांगी है, ये पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। कॉन्शियस फाइट होना चाहिए। मेरा कॉन्शियस मुझे फाइट करता रहना कि जी नहीं, ऐसा पाप करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मुझे मनुष्य जन्म, मुझे जैन शासन, मुझे ऐसे साधु साधु जी भगवत की निष्ठा, मुझे ऐसा बाड़मेर जैसा जैन संग मिला है, मैं ये पाप नहीं कर सकता। और डी फॉर अगर कोई पाप हो ही जाता है, पाप करना ही नहीं है, पाप करना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई पाप हो भी गया ना तो डी फॉर डिलीटिंग, वो पाप को डिलीट कर दो। पाप को डिलीट कैसे कर सकते हैं, हम कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल वापरते हैं ना तो डिलीट कमांड है ना, ऐसे भगवान का शासन है ना बहुत अद्भुत है। भगवान का शासन अजोड़ है। भगवान का शासन ये 18 पापों से बचने के लिए डी फॉर डिलीट का कमांड देता है। डिलीट का मतलब ऐसे सद्गुरु भगवान है ना, ऐसे आचार्य भगवान है ना, उनके पास जाके भव आलोचना कर लो। मनुष्य जीवन का भव कर्तव्य का है, समग्र भव चक्र में जाने अनजाने जानबूझ करके मैंने जो कुछ भी पाप किया हो ना, सभी पापों की आचार्य भगवान के पास जाके आलोचना कर लो। बस आज एक ही नियम मुझे देना है। आलोचना देने से क्या लाभ होगा मालूम है? पर्यूषण करने के प्रवचन सुनते हो? हाँ के हाँ, पर्यूषण करने के प्रवचन में शुरुआत के 3 दिन जो अष्टाधिकार का प्रवचन आता है ना, उसमें भव आलोचना कर्तव्य बताया गया है। आज आप सभी ने बहुत अच्छे से 18 पापस्थानक की आराधना की है, 18 पापस्थानक का प्रतिघात, 18 पापस्थानक को समझा है। तो बस आज इतना संकल्प करो, ऐसे आचार्य भगवान सूरत, बाड़मेर,
स्त्री संघ में चातुर्मास की विनंती को मान देंगे कि आचार्य भगवान को कितने सारे संघों की विनंती थी। बराबर है, ऐसा नहीं कि एक ही संघ की विनंती थी। आपका स्थान ऐसे देखिए ना, कल मैं 2-3 घंटा उपवास रह बैठा, आपका स्थान साधु भगवान को रहने के लिए अनुकूल है ना, ऐसा भी स्थान नहीं है। उपास में अंधेरा है, कहीं से ऐसे हवाबारी चाहिए ऐसे नहीं है। ये तो आचार्य भगवान बहुत सरल बना है, बहुत सरल और सहज स्वभावी है कि कोई कंप्लेंट नहीं, ओनली कॉम्प्लीमेंट की ऐसे प्रतिकूल स्थान में भी अनुकूलता के साथ एकदम प्रसन्न हृदय से रहते हैं। ऐसे आचार्य भगवान आपके श्री संघ में पधारे, आपको आनंद है पुण्यशाली? आगे हाँ, एक बार तालियों के नाम से अपने आनंद को अभिव्यक्त करो तो आचार्य भगवान को पता चले कि वाह, ऐसे गुरुदेव हमारे आगे में आए हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान को हम क्या देंगे? आप सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपए से उनका गुरु पूजन करोगे, क्या पैसे को साथ में लेके जाएंगे? आप कंबल उड़ाओगे, कंबल कितनी रखेंगे? एक कंबल रखेंगे, 2 रखेंगे, उससे क्या? आप सोने की गिनी रखोगे, चांदी की गिनी रखोगे, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? आपके जीवन में जो कुछ भी पाप है ना, वो पाप की आप आलोचना करो। आपके जीवन में जो पाप है ना, वो पाप उनके चरणों में रख के गुरु पूजन करो। बस आज एक ही नियम, एक ही संकल्प, एक ही प्रतिज्ञा करनी है कि मेरे गुरुदेव कार्तिक सुद पूनम को विहार करेंगे ना, उससे पहले, अरे मैं बोलता हूँ पर्युषण की मैं आराधना शुरू करूंगा ना, उससे पहले मैं गुरुदेव के पास जा करके, हो सके तो लिख के जिंदगी में जितने बड़े पाप हुए ना, मैं सब बोलता नहीं हूँ कि छोटे से छोटे पाप की आलोचना करनी चाहिए, छोटे से छोटे लिख के करूँ तो वर्ल्ड बेस्ट वो पाप उदय में आएगा ना, उससे पहले आपने डिलीट कमांड देके सारे पाप को मिटा दिया। भगवान के शासन के अलावा ये व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सब लिख के नहीं दे सकते ना, तो बड़े पाप की आलोचना मुझसे बोल करके मुझे करनी है। कितने लोग करेंगे? उतने लोग खाली खड़े होंगे। मैं विनती करता हूँ अपने स्थान पे खड़े होंगे। जो 10, 20, 15, 25 लोग संकल्प करते हैं, 1 मिनट खड़े रहोगे भाई, आप खड़े रहोगे। जो लोग ऐसा संकल्प करते हैं मैं गुरुदेव के पास 18 पापों की आलोचना करूंगा, मैं विनती करता हूँ कि 1 मिनट के लिए भाई तालियों से उनकी अनुमोदना तो करो। वाह, जय हो, वाह, 1, 2, वाह। बहनों में से कोई, बहनों में से भी कोई भाई मन में संकल्प करना, ऐसा आचार्य भगवान की निष्ठा मिली है, गुरुदेव के पास जाके मैं भाव आलोचना करूंगा। 1 मिनट खड़े रहोगे। गुरुदेव के पास जाकर के मैं भाव आलोचना करूंगा, ऐसा संकल्प करना है, बाधा नहीं। अगर आपकी भावना है तो अपने स्थान में खड़े होंगे। मैं विनती करता हूँ 2 हाथ जोड़ करके, एक 10 सेकंड का साथी जी भगवान के पास जाके आप आलोचना कर सकते हो। विनती करता हूँ कि भाई महाराज जी के पास जाके आलोचना करोगे तालियों के नाच से। भाई जिनकी अभी भी भावना होती हो, ऐसा समय फिर से नहीं आएगा। गुरुदेव ऐसे मिले हैं तो गुरुदेव के पास जाके वाह, जय हो, 1, 2, 3, वाह, ऐसे 10 बार तो एटलीस्ट खड़े हुए, वाह, 4, वाह, जय हो, जय हो। भाई तालियों से अनुमोदना चालू रखेंगे, जय हो, वाह, जय हो। बहनों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, वाह, जय हो। पीछे से इतने सारे लोग खड़े हो गए। आचार्य भगवान का गुरु पूजन, आचार्य भगवान को गुरु दक्षिणा, आचार्य भगवान की सच्ची गुरु भक्ति यह है कि गुरु भगवान के पास जाके हम समग्र भव चक्र में जितने पाप हुए ना, सभी पाप की आलोचना करें, हमारा आत्मा को शुद्ध करें, मोक्ष की नजदीक अगर हमें कोई लेके जाएगा ना, तो भाव आलोचना नाम का धर्म लेके जाएगा। लास्ट आधी मिनट में देता हूँ, अगर किसी को भावना होती हो तो अपने स्थान पे खड़े होइए, बात है हो। इतनी छोटी बच्ची भी संकल्प करती है, उसकी समझ शक्ति को एक बार तालियों के राज से भाई हम अनुमोदन करते हैं। वाह, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बस यही अनुष्ठान की सफलता और सार्थकता है। लास्ट 15, 16, 17, 18 4 काफी समय। वाह भाई, एक बार श्री संघ सभी की तालियों के राज से अनुमोदन करें। मैं प्रभु 14 पूर्व तप करोगे, कोई 14 पूर्व तप करेगा, कोई सिद्धि तप करेगा, कोई मासिक श्रवण करेगा, कोई 36 उपवास करेगा। ये सभी तप से बढ़िया तप अगर जन शासन में कोई है ना, तो वो भाव आलोचना नाम का तप है। और इतने सारे आराधकों ने ये भाव आलोचना तप की आराधना की। एक बार 2 हाथ ऊपर करके इन सभी की श्री संघ अनुमोदना करें और बहुमान करें। सरस पर अनुमोदना, अनुमोदना, लास्ट 4 बात बाकी है। 15 में रति है रति, 16 में परिवार, 17 में व्यायाम समाज, 18 में विद्यात्म सजय। ये 4 पाठशाला का विशेष विश्लेषण नहीं ले रहे, लेकिन रति है रति बोले तो सुख मिलता है, दूसरे को अच्छा दिखता है तो मुझे ईर्ष्या होती है, उसे पर परिवार करते हैं। माया विश्वास, मेरी जात अच्छी लगाने के लिए दूसरे के लिए मैं नबला बोलता हूँ ना, बीच जो बोलता हूँ उसे माया विश्वास कहते हैं। और मिथ्यात्व समय, भगवान का धर्म झूठ लगता है और अन्य मत या मेरा अपना मत मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ना, उसे मिथ्यात्व संजय करते हैं। बस आज सभी को मैं विनती करता हूँ 2 हाथ जोड़ते हैं और अंत में अनंत तीर्थंकर भगवान
हम आलोचना करते हैं। 18 पापस्थानों का हे भगवान, मेरे आत्मा ने कहाँ भी किसी भी प्रकार से सेवन किया हो, कहाँ भी किसी प्रकार से उसे सच माना हो, आपकी आज्ञा के विरोध में मैंने जो कुछ भी तन मन वचन और काया की प्रवृत्ति की हो, सभी का 2 हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके 3 बार आचार्य भगवत जी की सागर श्री शशि महाराजा की साक्षी में क्या कहेंगे मुझसे 3 बार? इच्छा भी रुपये 14, 15, 16, 17, 18 4 पापस्थानों की स्तुति यहाँ से 2x में लेंगे फटाफट और 3 मिनट में सर्वमंगल करेंगे। अनुकूल कामने जय हो, प्रतिकूल कामने जय, जय भाव जय हृदय विचार छोड़े पापया, मन भजन जाए काया, इस पाप में संसार को अब छोड़ दूँ कभी, इस पाप में संसार को अब छोड़ दूँ कभी, जो भूल की से कल हो सके मुझसे, मैं बस हर कोई जगह में भूल तो किससे, अभिमान में कभी ना आया, इस पाप से की ना गई, इस पाप में अब छोड़ दूँ कभी, इस पाप में संसार को कब छोड़ दूँ कभी। तू सम्मान सुख पाया प्रभु इसका कई कदम बढ़ कर तारा कई कपट अभिभाव सच्चाई के पथ पर इस पाप में संसार को इस पाप में संसार मॉर्निंग 9 o'clock गुरुदेव आचार्य भगवत है ना टाइम के एकदम पंक्चुअल है। जितने लोग पीछे से आए ना उनको मैं विनती करता हूँ, अगले संडे 7-9 बजे गुरुदेव की पंडाल में एंट्री हो गई थी और आचार्य भगवत पार्क में विराजमान हो गए थे। अगले संडे सुबह 9 बजे ठीक आज के संडे जितना अच्छा आयोजन था ना उससे 100 गुना अच्छा आयोजन कभी संडे है। शासन भाई मुंबई से आएंगे और हमें जो भगवान का शासन मिला है ना, हमारे रोग रोग में, हमारे सांस में, हमारे धड़कन में शासन के प्रति सद्भाव और अहोभाव की वृद्धि हो, ऐसे शासन भाई की संवेदना होगी। और जिनको सुनना सूरत वासियों के लिए गर्व गौरव और आनंद की बात है, ऐसे सूरत के स्वर साधक मनन भाई संघवी यहाँ पधारेंगे और हमें भक्ति में भिजेंगे। एक बार तालियों के नाम से सबके लिए आयोजन की हम अनुमोदन करते हैं। आचार्य भगवत की निश्रा में स्वर्ग से या शब्द से परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध एक अक्षर की भी प्ररूपना हुई हो तो 2 हाथ जोड़कर के विविधे इच्छा में जिन शासन की मां वही मर्यादा का अंश मात्र भी अपलाप हुआ हो तो इच्छा में आप सभी पधारे। सभी की बारबेर श्री संघ की ओर से अंतर से अनुमोदना। आचार्य भगवत ने निश्रा प्रदान की, मुनि वृंद ने निश्रा प्रदान की, साध्वी जी भगवत प्रबोधिता श्री साहब और साध्वी जी भगवत को निश्रा प्रदान की। अनुमोदना, आभार, ऋण स्वीकार। पधारे बाहर से पधारे हुए सभी की साधर्मिक भक्ति की व्यवस्था साधना सद्गुण में रखी गई है। सभी को साधर्मिक भक्ति का लाभ देकर के जाना और संघ के कुछ कार्य है, मैं संघ के अग्रणी को विनती करता हूँ। गुरुदेव विराजमान है, तब तक बे है। अभी 5 मिनट का खाली प्रोग्राम बाकी है। बाहर से जो मेहमान पधारे हुए हैं उनसे निवेदन, योगिता जी गोलेचा राजनांदगांव से पधारे हुए हैं, आपसे इसे निवेदन करके आगे पधारे, हमारे संघ का बहुमान स्वीकार करावे। योगिता जी गोलेचा और लाभार्थी परिवार बहुमान के तिलक से बहुमान करने के लाभार्थी परिवार रतनलाल जी बहुलाल जी दोषी परिवार
माला से नगद मांगी विनय कुमार, सिद्धार्थ कुमार जी आगे आ जाए। श्रीफल से डोंगरमल जी, पवन कुमार जी, राकेश कुमार जी, विक्रम जी, गोरानी परिवार से एक सदस्य मोमेंटो से बहुमान करने के लिए मनोज कुमार जी, बाबूलाल जी, बोहरा मालू परिवार कृपया आगे बढ़ाएं और मेहमानों का बहुमान करें। मेहमानों की कड़ी में श्री चंद्र प्रकाश जी बोथरा हमारे बीच पधारे हुए मार्केट से, उनसे निवेदन करूंगा कृपया आगे बढ़ाएं, हमारे संघ का बहुमान स्वीकार करावें। श्रीमान विकास जी बीकानेर से पधारे हुए हैं, आप श्री से निवेदन कृपया आगे बढ़ाएं। और आज जिन्होंने 18 पाप स्थानक का जो भव्य प्रोग्राम संवेदना संगीतकार के हिसाब से आगम भाई और नीरव भाई साहब जो बीच में हमारे पधारे हुए हैं संघ के, उनसे निवेदन करूंगा कृपया आगे बढ़ाएं, हमारे संघ का बहुमान स्वीकार करावें।